नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे एक जजमेंट को समझेंगे। सैंक्शन या परमिशन या अप्रूवल किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जब भी कोई केस चलाना होता है तो उसके लिए सैंक्शन की जरूरत पड़ती है। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो स्टेट गवर्नमेंट से सैंक्शन चाहिए, और वो सेंटर के हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन चाहिए। जब भी ये सेक्शन 197 सीआरपीसी जो पहले सीआरपीसी था, अभी ये सेक्शन 218 है, उसमें सैंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, उसके अंदर एक सेक्शन 19 है, उसमें सैंक्शन की जरूरत पड़ती है करप्शन का केस चलाने के लिए। तो ये केस क्या है वो हम समझ लेते हैं, और ये क्या कहानी है और क्या सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। केस का नाम है ए श्रीनिवास रेड्डी वर्सेस राकेश शर्मा। ये फैसला आया 8 अगस्त 2023 को। जस्टिस जे बी पर्दीवाला ने जजमेंट लिखी है, 2 जज का बेंच था। इस केस में एक बैंक एम्प्लॉय है ए श्रीनिवास रेड्डी, वो एजीएम है एसबीआई में। उन्होंने एक कंपनी को लोन अप्रूव कर दिया, लगभग 25 करोड़ का लगभग लोन था, अलग अलग चीजों के लिए था। और उन पे आरोप है कि उन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके लोन अप्रूव नहीं किया, और जिस कंपनी के लिए लोन अप्रूव किया उन्होंने वो फंड जो है वो मिसयूज कर दिए, किसी और पर्पज के लिए यूज कर दिए। तो अब इन जिन्होंने लोन अप्रूव किया उनके खिलाफ सीबीआई ने केस डाल दिया कि धोखाधड़ी का केस था। करप्शन का भी केस किया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर, और आईपीसी के भी ऑफेंसेस थे, फोर्जरी और चीटिंग वाले। अब आईपीसी के ऑफेंसेस के लिए जो सैंक्शन होती है वो 197 सेक्शन सीआरपीसी का जो था उसके अंदर होती है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए सेक्शन 19 की सैंक्शन चाहिए होती है। सैंक्शन जैसे मैंने बताया अप्रूवल। अब इस केस में कुछ इंटरेस्टिंग बातें का फैसला किया गया है, वो कहानी के साथ साथ हम समझ लेते हैं। सीबीआई ने सैंक्शन के लिए अप्लाई किया सेक्शन 19 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर। इनको पहले वो सैंक्शन नहीं दी, फिर वो सैंक्शन दे दी गई कि इनके खिलाफ चला दो केस। उसके खिलाफ ये श्रीनिवास रेड्डी जी हाई कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट ने कहा नहीं, सैंक्शन दोबारा रिन्यू नहीं की जा सकती, तो मना कर दिया सैंक्शन देने से। तो सैंक्शन वाली बात प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर वही खत्म हो गई। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का इनके खिलाफ केस नहीं चला, आईपीसी का बच गया। इन्होंने जज साहब जिनके जहां पे केस था, इन्होंने लिखा कि मेरे खिलाफ आईपीसी के केसेस भी नहीं चल सकते क्योंकि 197 की सैंक्शन नहीं मिली है। वो जज ने नहीं सुनी, फिर हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने भी नहीं सुनी, फिर सुप्रीम कोर्ट आए हैं। तो जिन इंटरेस्टिंग बातों का इस केस में जवाब दिया गया है वो ये कि क्या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की सैंक्शन तो नहीं मिली, तो क्या आईपीसी के ऑफेंसेस चल सकते हैं इनके खिलाफ। आईपीसी के ऑफेंसेस मतलब जो चीटिंग और फोर्जरी के सैंक्शन है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने समझाया, पहली बात तो ये कि जो नेशनलाइज, क्योंकि एसबीआई के एम्प्लॉय थे, जो नेशनलाइज्ड बैंक के एम्प्लॉयज हैं वो पब्लिक सर्वेंट तो हैं, लेकिन उनको 197 सीआरपीसी की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। ये बात मैं फिर से बोल देता हूं कि 197 सीआरपीसी में कोई भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगर केस चलाना हो तो सैंक्शन चाहिए, बशर्ते वो जो एक्ट है उनका वो इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक, उनकी जो ड्यूटी है वो डिस्चार्ज करने के लिए हो। अब वो जैसे कोई पुलिस वाला किसी को अरेस्ट कर रहा हो, अरेस्ट करते हुए चोटें पहुंचा दे किसी को, अरेस्ट करते हुए, वो जो फंक्शन है उनका वो इन डिस्चार्ज ऑफ दैट ड्यूटी हुआ। तो उसके लिए, उस एक्ट के लिए अगर पुलिस वाले के खिलाफ कोई केस चला रहा है तो 197 की सैंक्शन चाहिए। ऐसी कोई भी पब्लिक सर्वेंट का इन डिस्चार्ज ऑफ दैट ड्यूटी अगर हो तो 197 की सैंक्शन चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नेशनलाइज्ड बैंक के एम्प्लॉई हैं वो पब्लिक सर्वेंट तो हैं, लेकिन उनको 197 की जो प्रोटेक्शन है उसके अंदर वो आएंगे ही नहीं। तो ये पहली बात थी। और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने जो इस केस में बताई कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के केस तो नहीं चला क्योंकि सैंक्शन नहीं मिली है, लेकिन वो वाली सैंक्शन बेशक ना मिले, आईपीसी के केस इनके खिलाफ चल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अपील डिसमिस की और कहा कि जो आईपीसी के ऑफेंसेस हैं वो इनके खिलाफ चल सकते हैं। इनके वकील ने कहा था कि इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो चुकी है, उसमें सिर्फ वार्निंग देके छोड़ दिया गया है और 187 की सैंक्शन के बिना चल ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो अलग बात है, वो अलग, उसका मापने का तरीका अलग होता है। ये ऑफेंसेस, ये केस इनके खिलाफ चल सकता है। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे जजमेंट।
जिसमें हमने समझा कि 197 की जो सैंक्शन है, जो सीआरपीसी, अब ये नए सेक्स जो नया बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसमें सेक्शन 218 है ये, उसकी प्रोटेक्शन पब्लिक सर्वेंट्स को मिलती है जो वो काम करे इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक ड्यूटी। ज्यादा भी कर दे तो भी ये प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन जो बैंक एम्प्लॉय है, बेशक वो पब्लिक सर्वेंट हो, वो 197 की प्रोटेक्शन के अंदर नहीं आते, नेशनलाइज्ड बैंक एम्प्लॉय। और दूसरा, अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के ऑफेंसेस भी खत्म हो गए हो क्योंकि सैंक्शन नहीं मिली थी, फिर भी आईपीसी के केस इस किसी भी आरोपी के खिलाफ चलाया जा सकता है। हम अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की एक और जजमेंट को आपके साथ समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।